दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। आज बात करेंगे जी फराह रिंद की न्यू लेटेस्ट वीडियो, जो बड़ी ही दुखी और रोती हुई इमोशनल थी वो, और उन्होंने लगाई अपने चैनल पर, और उन्होंने एक बहुत ही खरी और सच्ची और कड़वी बातें की। उस पर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जी कि हमारी पल्लो मासी से फिर से गलती हो गई। उफ अल्लाह, मीडिया टीम रख लें, मीडिया टीम रख लें। हमारी पल्लो मासी, आपकी एज बड़ी ज़्यादा हो गई है, आप गलत पे गलत फैसले करती जा रही हैं, गलतियां पे गलतियां करती जा रही हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। पैसे की धुन आपके सर पे इतनी सवार है, बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, और इस धुन में आप बड़ी बड़ी मिस्टेक करती जा रही हैं। तो वो क्या मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से वीडियो को प्राइवेट करना पड़ा, फिर दोबारा लगानी पड़ी, तो इस पर भी बात करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ तो एक फैमिली है जो माशाल्लाह फाइनेंशियली तौर पे अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, बड़ा प्यारा घर है, बड़ा अच्छा जो है लाइफस्टाइल है, दुनिया की तमाम आसाइशें नेमतें उस घर में मौजूद हैं, बड़ा अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है। वहाँ पर जाके हमारी पल्लो मासी ने खूब हमदर्दियाँ दिखाई, उनकी स्टोरी भी शेयर की, उनको एक मिसाल बना के लोगों के सामने पेश किया कि ये देखें, एक मिसाली कपल है जो कोरोना में जॉबलेस हुए, और किस तरह उन्होंने बिरयानी जो है वो बना बना के गाड़ी में बेची, और आज वो एक पूरे सेटअप के मालिक हैं, पूरा बिजनेस चला रहे हैं। 3-3 शेफ़ उन्होंने रखे हुए हैं, और बड़ा जो उनका काम है वो अरूज पे जा रहा है। तो बड़ा लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को कहा भाई नीता दे फल मिलते ने, नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला जो है वो एक फूल तो क्या आपको इतने गुलदस्ते दे देता है। मैंने तो एक फूल मांगा था, अल्लाह ने मुझे पूरा गुलदस्ता दे दिया। पता नहीं इस तरह की कुछ बातें मुहतरमा कर रही थी। तो मैं इस मुहतरमा से सबसे पहले ये सवाल करती हूँ कि तुम जाहिल औरतों की नज़र में पैसा ही कामयाबी है। तुम लोगों को लगता है कि पैसा जब मिल जाता है तो इंसान कामयाब हो जाता है। जिसके पास पैसा है वो इंसान दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है, और उसी की इज़्ज़त है जिसकी जेब में पैसा है। तो तुम लोग बहुत ही खसारे में हो, तुम लोग बहुत ही कहते हैं ना एक धोखे में ज़िंदगी गुजार रही हो। तो हमारे मज़हब में इस चीज़ को बिल्कुल भी वो मतलब ये नहीं कहा गया कि भी जो मालदार है वो उसने सब कुछ पा लिया और अल्लाह उससे राज़ी है और उसको नीयत का फल मिल गया और उसको अल्लाह ने तमाम नेमतों से नवाज लिया। ये दुनिया में एक आजमाइश की जगह है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात दे के भी आजमाती है, ले के भी आजमाती है। लेकिन तुम जैसी जाहिल औरतें जो कि नॉन मुस्लिम्स को भी जन्नत में पहुँचा देती हैं, जन्नत की बिशारत दे देती हैं, तुम लोगों के आगे ऐसे ही है ये बात करना जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। तो लिहाजा तुम्हारे पल्ले तो ये बात मुहतरमा पड़ेगी नहीं पल्लो मासी। तो तुम्हारी नज़रों में तो बड़ी बड़ी जो लोग हैं जिनके घर हैं, महल हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, जो तुम्हें अप्रोच करते हैं, जो तुम्हें एक तो ठुसाते हैं, तरह तरह के खाने साथ में पैक करके भी देते हैं, डब्बे भर भर के तुम्हें शॉपरों में भी ठूस के देते हैं कि चल जा जा सदका खा, साड़ी तरफों 3-3 4-4 दिन खांदी रह। तो तुम वहाँ से खुशी खुशी निकलती हो। दूसरी तरफ तुम्हारी जो वो बहन बेचारी कितने दिनों से बीमार है, उधर रो रही है बेचारी, और लोग उसको बेचारी को गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, उसको सता रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, और उसको कह रहे हैं कि रिएक्शन वालियों ने तो तुम्हारे लिए वीडियो बनाई, तुम उनकी सगी बन गई हो, क्या क्या उन्होंने तुम्हारे लिए बोला। भाई हम किसी के सगे नहीं हैं, पहली बात तो ये, हम किसी के सगे नहीं हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जितने भी यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके कॉन्टेंट पर बात करनी होती है, ठीक है। फराह रिंद जी के कंटेंट पे हमने बात की, वो बीमार थी, हमने उनके लिए दुआ की, बाकी हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। इंसानियत का रिश्ता है और वो सबसे है, ठीक है, वो सबसे है, हम किसी के भी दुश्मन नहीं है। चाहे पल्लो मासी हो, चाहे हिना सर्जन हो, और या फिर रजब हो, चाहे कोई भी हो, शबाना फैमिली हो, कोई भी हो, ठीक है। इसी तरह हमारे लिए सब बराबर हैं, और यहाँ हमने हर एक के कंटेंट पे बात करनी है, और कोई हमें इस चीज़ से रोक नहीं सकता कि आप लोग फराह रिंद की वीडियो में जाके रिएक्शन वालों के खिलाफ बकवास करेंगे, हिना और पलवशा की चापलूसियाँ करने के लिए। तो तुम लोगों को ये गलत फहमी है कि हम लोग इस चीज़ से रुक जाएंगे। हमारी मर्जी, हम जिस पे मर्जी वीडियो बनाएं, तुम लोग हमें रोक नहीं सकते। ना तो तुम लोगों की पल्लो मासी हमें रोक सकती है, ना ही सर्जन हिना रोक सकती है, ना ही फराह रिंद जी रोक सकती हैं। फराह रिंद जी जो है वो, उनको भी पता है हमारा उनसे कोई मसला नहीं था, उनका भी हमसे कोई मसला नहीं था। फराह रिंद जी पराई आग में कूदी थी, उन्होंने जानबूझ के इस चीज़ को की लपेट में वो आई थी, और इनकी हमदर्दी में उन्होंने आके हमें बुरा भला कहा, तो हमने उनको माफ़ किया, उन्होंने हमें माफ़ किया, बात ख़त्म। बात यहाँ पे ये हो रही है कि पल्लो मासी इतने इतने उमरा के घर जाती है,
बड़े बड़े लोगों के घर वो जाती है। आज तक आपने देखा कि किसी गरीब यूट्यूबर के घर ये गई हो? जिन लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी मालदार हैं, ऑलरेडी अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है, ज़मीनों के मालिक हैं, जायदादों के मालिक हैं, बड़े बड़े घरों के मालिक हैं, बड़े बड़े बिजनेस के मालिक हैं, वहाँ जाके ये उनकी स्टोरियाँ शेयर कर रही है। इसके लिए तो मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मुकाम है। दूसरी तरफ इसकी सगी फुफ्फो की बेटी जो आए रोज़ अपनी वीडियो में ये कहती हैं कि मैं मजबूर हूँ, मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग यही है, इसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, मैं इसलिए यहाँ पे आके वीडियोस लगाती हूँ। और फिर मैं बीमार जब होती हूँ तो मैंने बीमारी की ही वीडियो शेयर करनी होती है। जब मैं ठीक होती हूँ तो मैं ठीक होती हूँ, तो मैं अपनी जो मेरी लाइफ में चल रहा होता है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। जब मैं बीमार होती हूँ मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो आपको ये औरत ड्रामेबाज लगती है, हिना को ये अपनी कज़न ड्रामेबाज लगती है, हिना को ये लगता है कि इसकी बीमारी की नोयत कोई इतनी ख़ास नहीं है, ये तो इसको होता रहता है, इसको ये जो है नमूनिया की शिकायत पहले भी होती है और इसी तरह इसको ये मशीनें लगती रहती हैं। ओ हिना मैडम, ओ तू जो तेरी बाजी तेन आवाज़ मारी सी है, आवाज़ मारी सी सुल्तान राय की तरह, ओ हिना तू कित्थे है, मैनू वे टीको हो गया है, मैनू झटके आते पे ने, ते भाई जान इत्थे कोई नहीं, मेरा सिर घूमी जाता है, मैनू आसमान के उत्ते दिन दे विच तारे नज़र आ रहे हैं, तो तू फटाफट अपना काम सुट सट के जल्दी नू आ जा। मैं तब तो तुम बड़ी तेज़ी से भागती हुई आई थी, तुम्हारी बहन को हुआ क्या हुआ था जो तुमने कहा था आज एम्बुलेंस आई सी, बाजी बड़ी बीमार सी, आज एम्बुलेंस आई सी, हैं? शर्म से डूब मरो दोनों बहनें, शर्म नहीं आती? उस बेचारी की बीमारी का मजाक उड़ाते हुए तुम लोगों को फिर अपनी फ़ौज छोड़ देती हो, जाके उसको कमेंट्स करते हैं, जैसे हमारी वीडियोज़ में आके तुम्हारी फ़ौजें आके हमें डराती थी, हमें हिरासा करती थी, ऐसे ही उस मरीज़ को हिरासा कर रहे हो। वो पहले दुखी है, पहले परेशान है, पहले बीमार है बेचारी, पता नहीं उसकी क्या कंडीशन है, ना उसके पास कोई होता है, ना माँ ना बहन, बेचारी अकेली। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अपनी फ़ौजों को वहाँ भेजती हो कि जाओ उसको गंदे गंदे कमेंट्स करो, हैं? उसको ये एहसास दिलाओ कि तुम क्यों पलवशा और हिना के खिलाफ जा रही हो। तो कब गई है वो तुम्हारे खिलाफ? तुम लोग भी शर्म हो, तुम लोग दूसरों को शाउट आउट दे रहे हो, दूसरों के चैनल्स मेंशन कर रहे हो, दूसरों के घरों में जाके वीडियोस बना रहे हो, लेकिन तुम लोगों को इतनी तौफीक नहीं हुई कि अपनी कज़न की वो वीडियो शेयर कर दो जिसमें वो बीमार है और लोगों से दुआओं की अपील कर लो। बहुत अफसोस होता है, मुझे बहुत अफसोस होता है आप लोगों की, क्या कहते हैं ना, घटियापन पे, दौरे म्यार पे, मुनाफकत पे, और फिर आके यहाँ पे तुम्हारी चमचियाँ जो हैं वो कहती हैं कि भाई ये रिएक्शन वाले जो हैं ये फूट डलवा रहे हैं, ये जो हैं ये लोगों के रिश्ते ख़राब कर रहे हैं। तो तुम लोगों के रिश्ते तो ऑलरेडी ख़राब हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में फ़रा रिंद की क्या अहमियत है, तुम कितना फ़रा रिंद को जो हो ना अहमियत देती हो, हम सब जानते हैं। हमसे कोई भी बात ढकी छुपी नहीं है। वो अलग बात है कि हम कंटेंट से हट के कोई बात नहीं करते हिना मैडम, हमें सब पता है, ठीक है? हम यहाँ पे वो कहना नहीं चाहते, बस हमारी ये मजबूरी है कि हमें वो चीज़ें अलाउ नहीं है, हम कहना नहीं चाहते क्योंकि हमारे ज़मीर गवारा नहीं करते कि हम तुम्हारी पर्सनल लाइफ को यहाँ पे डिस्कस करें। अगर पर्सनल लाइफ में से जो बातें हमें पता है ना वो हम यहाँ पे बता देना तो तुम्हारे फॉलोअर्स जो है ना तुम्हारे मुंह पे थूक के चले जाएं। तुम लोग इतनी मुनाफिक बहनें हो दोनों, इतनी तुम लोग बेशर्म हो। क्या कुछ नहीं किया उसने बेचारी ने तुम लोगों के लिए, हमें क्या कुछ बोला, सबको क्या कुछ बोलती रही, तुम्हारी खातिर वो लड़ती रही, और आज जब उसकी ज़रूरत है तुम्हारी तो आज उसने तुम्हारी नाक सही काटी है। मैं कहनी है छुरी नाल नाप के ना मुड्डो तेरी नक वड्डी सूं, है ना? कैसे मैं बताती हूँ। उसने भाई साफ टाइटल लिखा है रिश्ते खून के सफ़ेद हो गए, उसने ठीक लिखा है, ठीक है। अब वो इनके ऐबों पे पर्दा डालने के लिए भले इनकी तारीफ़ों के पुल बांध देना, लेकिन सच्चाई यही है कि इन लोगों को उसकी कोई परवाह नहीं है। और उसने अपनी आज की वीडियो में भी ये बोला कि मैं बीमारी की हालत में भी अपने मामू को पूछने जाती रही हूँ, हिना को जाके मिलती रही हूँ, 2 दफ़ा वो आई है और हमें उस दिन भी इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आई थी और इसकी जो इसने मेडिसिन वहाँ पे ली थी देख के हमारे मतलब सर चकरा गए थे। कभी तुम्हारी पल्लो बहन ने जिसके लिए तुमने एम्बुलेंस बुलाई थी, जिसके लिए तुमने बोला था कि हाय भाईजान कोई नहीं, हाय भाईजान कोई नहीं, बाजी दी इतनी हालत ख़राब है, कभी इतनी गोलियां हमने उसको लेते नहीं देखा जितनी तुम्हारी कज़न ने ली थी। तो शर्म करो बेशर्म, और तो कुछ तो हया से काम लो, ज़रा तुम्हारे अंदर रहम नहीं है। बड़े बड़े लोगों के घर तुम खाने ठूसने जाती हो, तोहफे बटोरने जाती हो, मुफ्ते तुम्हारे मुंह को लग गए हुए हैं, जैसे खून लग जाता है किसी के मुंह को। ऐसे बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ उठना बैठना तुम लोग पसंद करती हो, उनके साथ तुम ताल्लुकात बढ़ाती हो। दुनिया में नहीं रहना हमेशा, आखिरत की भी थोड़ी सी फिक्र करो अगर मुसलमान हो तो। उसके बाद जी बात करती हूँ, आज फिर इसने वीडियो डिलीट किया है। जी वीडियो क्यों डिलीट किया है? क्योंकि इसने अपनी हसीन बहना का फिर से फेस रिवील किया है।
आज इसने वीडियो लगाई, ये किसी के घर गई हुई थी। वो बिरयानी वाली अंकल जो हैं, जो फेमस हुए थे कुछ साल पहले, आपको पता होगा, बिरयानी वाले अंकल जिन्होंने गाड़ी से बिरयानी बेचना स्टार्ट की थी। चैनल तो उनका बेचारों का कोई नहीं चलता, लेकिन उनका बिजनेस सही चल रहा है। तो उसमें इसने अपनी प्यारी बहना का फेस दिखा दिया, फिर इसने फ़ौरन से वीडियो को अनलिस्ट किया और एडिट करके लगा दिया। तो ये होगी अब बूढ़ी, इससे एडिटिंग नहीं होती, इसको समझ नहीं आती कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन डीठ है, पैसा कमाना है ना, तो काम तो करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। हाथों में जान रहे ना रहे हैं, आँखों में से कुछ नज़र आए ना आए, काम तो करना है ना। तो बहरहाल जी, ये हैं ये ढीठ औरतें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में आपने याद रखना। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।